बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आइए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी की जानकारी के लिए सूचना देना चाहूँगा। आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंदौर एक इतिहास रचेगा। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना तो हमें आपको करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन भारतवर्ष का पूरे विश्व में जैन समाज के किसी महोत्सव में जो नहीं हुआ है वो इंदौर में होगा। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन अवसर पर 15 नवंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंदौर सकल जैन समाज एक इतिहास रचेगा। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन अवसर पर 108 जिनबिंब रथ यात्रा निकाली जाएगी जो अद्भुत अतिशयकारी होगी और ऐसा लगेगा कि इंदौर में पूरा स्वर्ग का वैभव उतर के आ गया है। बस इसके साक्षी बनने के लिए आमंत्रित हैं वो पुण्याजक परिवार जिन्होंने मंडल लेके इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सामान्य इंद्राणी के रूप में इस अनुष्ठान में उपस्थित हो रहे हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन वो सौभाग्यशाली परिवार होंगे जो इस अनुष्ठान के साक्षी नहीं, इस अनुष्ठान को साक्षात करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही आपसे कहना चाहूँगा बाहर के सभी पुण्याजकों के लिए सूचना है, साथ में इंदौर के मंडल पुण्याजक सामान्य इंद्राणी के लिए सूचना है। वैसे तो अष्टानिका 8 नवंबर से प्रारंभ होगी, लेकिन यह अनुष्ठान सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पहली पूजन 7 नवंबर को ही प्रारंभ हो जाएगी। उसी हिसाब से आप पूरा कार्यक्रम बनाएं जिससे व्यवस्थित 8वें दिन की पूजन का लाभ हम और आप ले सकें। और एक सूचना और देना चाहूँगा, जिन मंडल पुण्याजकों ने पूरी राशि जमा करा दी है लेकिन अभी तक उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंच रही है, तो आप टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इस अनुष्ठान की सानंद संपन्नता के लिए रविवार के दिन महता भवन के इस मंडप में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सकल जैन समाज इंदौर धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारी, सोशल ग्रुप, महिला मंडल और जितने भी कार्यकर्ता हैं इनकी बृहत एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके बीच में आमंत्रित करूंगा उस व्यक्तित्व को जिसने अपनी प्रतिभा के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। श्रीमान विमल जी, वीणा जी, CACS एडवोकेट, चेयरमैन GST कमेटी, PhD चैम्बर और स्पेशल इनवाइट ICAI, ICSI, ICMA हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित तालियों का सम्मान चाहूँगा, आमंत्रित करूँगा वे आएँ, परम पूज्य मुनिवर के शिक्षण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी को मैं आमंत्रित करूँगा, अशोक जी जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, साथ ही दिलीप जी गोदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हर्ष जी महामंत्री, और महिला सम्मान के लिए रानी जी दोषी को आमंत्रित करूंगा। बहुत कम उम्र में इस व्यक्तित्व ने बहुत ऊंचाई प्राप्त की है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए मैं चाहूँगा जोरदार, साथ में मुकेश जी पाटौदी, यजमान परिवार आप भी आ जावें, हमारे समाज के गौरव, CACS एडवोकेट, चेयरमैन GST कमेटी, PhD चैम्बर,
स्पेशल इनवाइट ICAI, ICSI, ICMA। और साथ में मैं भूल गया, गुणायतन के आप ट्रस्टी भी हैं, ऐसे गुणायतन के ट्रस्टी और साथ में एडवाइजर गुणायतन के आप हैं, ऐसे हमारे भाई विमल जी, वीणा जी का जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस परिवार को जिस परिवार की माता जी ने अंतिम आहार मुनिवर का हमारे आश्रम में देखा था और रात में उनका अवसान हो गया था। स्वर्गीय मखमली बाई सेठी परिवार, प्रवीण जी, मधु जी, प्रकाश जी, आभा जी, विपिन जी, सुनीता जी, शीला, गजन जी, जैन, जिन्होंने गुणायतन के स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गुरुवर, हमें गुणायतन का स्तंभ नहीं बनना, हमें तो गुणायतन का ट्रस्टी बनना है। आ जाएं, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। भाई विजय जी कोषाध्यक्ष, साथ में आनंद जी, दोनों आ जाएं और हमारे सम्मानी गुणायतन के आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने मुख से आपके हैं, आइए जोरदार। आइए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के षष्ठी 1100 क्वार्टर भोपाल से हमारे बीच सुरेश जी उपस्थित हैं। श्रीमान सुरेश जी, उनको आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। भाई प्रवीण जी सम्मान। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे हमारे दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमी परिवार गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी अपनी धर्मपत्नी के साथ उपस्थित होंगे। वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान की आवाज दूंगा हमारे यजमान मुकेश जी पाटौदी। और साथ में आ जाए जी, चंदन नहीं है शायद, साथ में चंदन जी आ जाएंगी। सम्मान, हाँ बैठी है, मद भूल गया। भाई मुकेश जी पाटौदी और चंदन वाला जी, जो कि इस महामहोत्सव के यजमान परिवार हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। उनके सम्मान के लिए मैं प्रेमचंद जी प्रेमी इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया है। आइए और चलते हैं निर्माण शार्थी के रूप में नंद कुमार जी शांतिनाथ जी गाशोवी, महामागधी चौक, कृतिक नगर, महाराष्ट्र हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे क्लर्क कॉलोनी से जो श्रावक आए हैं, बज्जी अजावें, साथ में शोगानी जी आए। श्रीमान निर्माण शार्थी नंदू कुमार शांतिनाथ जी गोसावी महाराष्ट्र, इनका साथ में नीरज जी वकील साहब सम्मान करेंगे। नंदू कुमार जी शांतिलाल जी अजावें, आइए आइए साहब। साथ में अशोक जी शास्त्री जी भी आ जाएंगे। आइए पहुंचिए, परिवार आ जावे। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जय जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए जो निर्माण सारथी के रूप में आज गुणायतन से जुड़े ऐसे नंद कुमार जी गोसावी, वे अपना प्रश्न यहीं से कर लें, माइक दे दें माइक मैन उनको। और उसके बाद में तैयार रहेंगे महाराज जी राहुल जी सेठी, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप एकता। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हम संभाजीनगर औरंगाबाद से है। हम आपका आशीर्वाद संभाजीनगर वाले पर हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। राहुल सेठी, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप एकता, साथ में जो उसकी अध्यक्षा सोनम और रुचि जी गोदा साथ में हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे कीर्ति जी जैन मेट्रो दिल्ली। कचनेर वाले बाबा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक सवाल ऐसा है जो मैं आधा मिनट तक बोलूँगा, उसके बाद आपका जवाब पूरा देश सुनना चाहेगा दुनिया की। गुरुवर, हम देश विदेश की यात्रा कराते हैं, वेज रेस्टोरेंट में जैन खाने की व्यवस्था करते, पूरी टीम उसके लिए मेहनत करती है। लेकिन 90 के दशक से अभी तक इंदौर की स्थिति ये हो गई है कि शादी ब्याह में 90 में जब माता पिता ले आते थे तो जैन फूड मिलता था, और आज लेके जाते हैं हम अपने बच्चों को तो वहाँ जैन फूड का एक छोटा सा स्टॉल लगता है, बाकी चारों तरफ वो फूड मिलता है जो जैन समाज के हिसाब से नहीं है। गुरुवर, ये संस्कृति पूरी क्यों बदली है और इसके लिए हम युवा क्या करें
जो युवा आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, हम शिखर जी की ट्रेन तक ले जाते हैं संघर्ष करते हुए। जैसे भी आज हमारे लिए एक संघर्ष हो गया कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें कि वे शादी ब्याह में जाएं तो जैन फूड मांगे, और वहाँ जो शादी कर रहे हैं वो भी जैन फूड की व्यवस्था करें। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर और विचारणीय, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जैनियों के वैवाहिक कार्यक्रम में जैन फूड खोजना पड़ रहा है। ये जैनियों की बात कर रहे हैं कि गैर जैनों की बात? मैं जैन समाज की बात कर रहा हूँ गुरुवर, वहाँ पे बोर्ड भी लगा लिखा मैं तो रहता है। सुन करके हतप्रभ हूँ। अगर जैनों के घर में वैवाहिक कार्यक्रम हो और उसमें लिखना पड़े कि ये जैन फूड है, तो मैं समझता हूँ ये सारे जैन समाज के ऊपर कलंक है। जैनों के आयोजन में तो जैन फूड होना ही चाहिए, हमारा जैन होना ही पर्याप्त है। यदि जैन के घर में ऐसे पदार्थ जो जैनत्व के अनुकूल ना हो ये प्रयुक्त होता है तो घोर निंदनीय। मैं समझता हूँ कि आजकल जैनियों ने जमी कंद को जैन फूड में शामिल कर लिया, और जमी कंद को जैन फूड में शामिल कर लेने के कारण आलू, प्याज, लहसुन और कांदा, जमी कंद, फूल गोभी तक, इन सब का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा। आप लोगों ने अपनी ही व्याख्याओं के आधार पर इन्हें अपनी मान्यता देनी शुरू कर दी। मुझे तो तब और दुख होता है जब ये बात सुनने में आती है कि जैनियों की पार्टियों में शराब का कैरेट लगता है, कॉकटेल पार्टियां चलने लगी। समाज कहाँ जा रही है? इन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। आज देश विदेश में जैनों का अपना गौरव है। मुझे एक क्लिप किसी ने सुनाई सुधांशु त्रिवेदी की। वो अमेरिका गए किसी काम के लिए और ओहायो में, क्योंकि वो शाकाहारी हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप प्योरली वेजिटेरियन? बोले हाँ, आई एम प्योरली वेजिटेरियन। तो कहा आर यू जैन? क्या आप जैन हो? उन्होंने कहा जैनों की ये पहचान 7 समुंदर पार भी बनी हुई है, और आज के जैन ही अगर अपने जैनत्व की पहचान को खंडित करेंगे तो इससे बड़ी विडंबना अब और क्या होगी। जैनियों को चाहिए कि जागरूकता अपनाएं, कम से कम सामूहिक आयोजनों में अपनी पहचान को बना के रखे। आधुनिकता के नाम पर हम अपनी पहचान को खंडित ना होने दें। आज 5 स्टार होटलों में, हवाई यात्राओं में, और अब तो सुन रहे हैं रेलवे में भी इसका प्रोविजन चालू हो रहा है। देश विदेश में जैन फूड कहने से आपको विशेष प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होते। यदि आप लोग इसका अंधानुकरण करोगे तो आपकी ये पहचान खो जाएगी। मैं युवाओं से भी विशेषतया कहूँगा, कदाचित वैयक्तिक रूप से कोई यदि किसी वस्तु का सेवन करता हो तो मैं उसे कथनचित गौण कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे लोग भी कम से कम सामूहिक रूप में तो इन बातों से परहेज करें, अपनी पहचान को न खोए। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर एक आध दिन हम ऐसा कर लेंगे तो? आप कभी 5 स्टार होटल में रुकते हैं, आप स्पेशली जैन फूड मंगाइए। खाने के लिए एक से एक बढ़ के एक चीज़ है, ताकि जैनत्व को प्रोत्साहन मिले। आप किसी के यहाँ विवाह आदि संबंधों में जाते हैं, चाहे वो जैन हो और अजैन, अजैन हो तो बात ही नहीं, जैन हो तो और ज़्यादा जोर दे के आओ।
बिना खाए आ जाओ, लेकिन ऐसी चीज पर हाथ भी न लगाओ। अगर लोग जागरूक होंगे तो ये सारी कुपरंपराएं समाप्त हो जाएगी। एक से एक आइटम्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बनाया जा सकता है। महाराज जी हमने 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक फ्रंट पेज की खबर छपी थी। बेंगलोर की 2 विवाहों की बात थी जो पूरी तरह 5 स्टार शादी थी और वो पूरी तरह वीगन थी। अप्रैल में प्रकाशित हुई थी ये खबर, 2014 की बात है। और उसमें उन्होंने लिखा सारे आइटम उनने वीगन बनाए, यहाँ तक कि दही भी और कढ़ी भी वीगन बनाए, और लोगों ने उसको बहुत सराहा। तो ये एक आदर्श है। लोगों को नई शुरुआत करनी चाहिए और इसके लिए दृढ़ता से आगे आना चाहिए। और सबसे पहली पहल उन परिवारों को करना चाहिए, मुकेश जी, सबसे पहली पहल उन परिवारों को करनी चाहिए जो गुरु भक्त कहलाते हैं, जो गुरुओं के साथ रहते हैं, आने जाने वाले गुरुओं के खास भक्तों में की श्रेणी में आते हैं। वे अपने घर से शुरू करें कि नहीं, मैं पक्का जैन धर्म का अनुयायी हूँ, मैं अपने घर के किसी समारोह में ऐसा कार्य नहीं करूँगा और ऐसे चीज़ों को स्थान नहीं दूंगा जो हमारे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हो। यदि ऐसा संकल्प लोगों के मन में जग जाए तो मैं समझता हूँ बहुत व्यापक परिवर्तन हो सकता है। सबके मन में ऐसा संकल्प जगना चाहिए, ये संदेश सब जगह जाना चाहिए। हम धर्मी हैं, हमारी धर्मनिष्ठा तभी सार्थक होगी जब हम अपने आचार विचार और व्यवहार में वो पवित्रता स्थापित करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। कीर्ति जी जैन मेट्रो दिल्ली, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी, आपकी बहुत सुंदर भक्तामर की ऊपर सुबह विवेचना चल रही है, आपके मुखार बिंदु से सुनने को मिल रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि भक्तामर का पाठ करते हैं तो उसका जब पाठ करते हैं तब अर्थ समझ नहीं आता है, फिर भी पाठ करते हैं तो क्या उसका फल हमें लगेगा क्या? और दूसरा, भावना, नींद नहीं आती रात में, कि बहुत सारे लोगों की परेशानी है। तो कई लोगों ने मेरे से भी पूछा कि भावना योग में ऐसी कौन सी कमांड हम दे सकते हैं कि ये वाली समस्या ऑलमोस्ट 80-90% लोगों को है, तो कुछ हो जाए। देखिए, भक्तामर स्तोत्र केवल स्तोत्र नहीं, एक मंत्र भी। आप उसका अर्थ जानो या न जानो, श्रद्धा सहित भाव सहित बोल दो, असर पड़ता है। इसलिए आप अर्थ जानते हुए करो, सोने में सुगंध है। और बहुत जटिल अर्थ नहीं है, मूल अर्थ आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप विशुद्धि के साथ भाव भक्ति से भरकर इनका शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करेंगे, परिणाम आएगा। जहाँ तक भावना योग और अनिद्रा का सवाल है, नियमित भावना योग कीजिए, नींद जरूर आएगी। और रात में सोने से पूर्व करने वाला भावना योग करते रहिए, करते करते लेट जाइए, कब नींद आएगी पता ही नहीं चलेगा। सुबह पूर्ण भावना योग करो और रात में सोने से पूर्व का भावना योग करो, परिणाम आएगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली और उसके बाद प्रवीण जी ने सेठी परिवार इंदौर तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, भक्ति युक्त समर्पण और राग युक्त समर्पण, इन दोनों के बीच में जो बारीक रेखा है उसको कैसे समझें? देखिए, भक्ति युक्त समर्पण और राग युक्त समर्पण, दोनों में समर्पण है और राग दोनों में। लेकिन जहाँ भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है वो भक्ति है, और जहाँ केवल अनुराग है वहाँ राग। जहाँ भक्ति होगी वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी, वहाँ समर्पण भी बढ़ेगा। लेकिन जहाँ राग होगा
वो कभी भी द्वेष में परिवर्तित हो सकता है। भक्ति व्यक्ति को विभक्त नहीं होने देती, इसलिए भक्ति राग से भरो, सामान राग से नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रवीण जी सिटी पूरे परिवार के साथ में इंदौर, और उसके बाद में आज अपने बीच में कोलकाता से CACS एडवोकेट विमल जी, वीणा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। कोलकाता नहीं, अब दिल्ली, जो गुणायतन के सलाहकार भी हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में भक्तामर स्तोत्र वो इतना प्रसिद्ध वो तत्वार सूत्र का चलन है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो है। तो जिनवानी में बहुत सारे स्त्रोत हैं, जैसे सहस्त्र नाम, स्वयंभू स्त्रोत, कल्याण स्त्रोत और एककी भाव स्त्रोत। तो महाराज जी, भक्तामर व तत्वार सूत्र इतना प्रसिद्ध क्यों है? देखो, बात सही है, रचनाएं कई होती है पर सब प्रसिद्ध नहीं होती। हजारों भजन गाए गए पर तुमसे लागी लगन ही इतना प्रसिद्ध क्यों? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओ, कोई भी बैंड वाला और कोई जैन गीत जाने या न जाने, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। तो ये क्या है? इसके पीछे मुझे दो बड़े कारण दिखते हैं। पहला कारण उस रचना की पृष्ठभूमि, और दूसरा कारण रचनाकार की पृष्ठभूमि। किस परिस्थिति में वो रचना रची गई? भक्तामर स्तोत्र के साथ जो घटना जुड़ गई 48 तालों में बांधने वाली, वो घटना एक चमत्कार के रूप में प्रकट हुई, प्रसिद्ध हो गई। फिर छोटा सा स्तोत्र था 48 छंदों का, बसंत तिलका छंद में, तो बसंत तिलका छंद में वो गेय भी हो गया। स्वयंभू स्तोत्र से भी चमत्कार घटित हुआ, लेकिन वो थोड़ा कठिन और विस्तृत है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। और स्वयंभू स्तोत्र दूसरी शताब्दी में रचा गया, ये 7वीं 8वीं शताब्दी में रचा गया, तो जो लेटेस्ट है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। यद्यपि कल्याण मंदिर और एक ही भाव स्तोत्र के साथ भी चमत्कारी घटनाएं, लेकिन सब में ज़्यादा प्रसिद्ध है क्या हुआ? भक्तामर स्तोत्र। तो भक्तामर स्तोत्र की प्रसिद्धि का एक कारण उसके साथ उसकी जुड़ी हुई घटना, और भक्तामर स्तोत्र की प्रसिद्धि का दूसरा कारण उस रचनाकार का पुण्य। आचार्य मानतुंग की इतनी प्रसिद्धि हो गई, आज भक्तामर के साथ मानतुंग आचार्य भी तो प्रसिद्ध हो गए। तो वो उनका ऐसा पुण्य का प्रभाव रहा। तो पुण्यशाली जीव की साधारण बात भी असाधारण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर जाती है, और क्षीण पुण्य की असाधारण बात भी साधारण सी रह जाती है। महाराज जी, ये पीछे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपकी? थोड़ा पीछे लगना पड़ेगा। विमल जी, वीणा जी दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी CACS, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश रजनी जी गोदा इंदौर, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। गुरुदेव और पूरे गुरु संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप हम सबके लिए आशीर्वाद और प्रेरणा स्रोत दोनों हैं। प्रेरणा स्रोत इसलिए, एक उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूं गुरुदेव। वैसे मैं GST में प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन GST के जरिए मैं अपने धर्म में क्या योगदान कर सकता हूं, वो एक उदाहरण उपलब्धि आपको बताना चाहता हूं। आज पशु हत्या होती है, गो हत्या हो रही हैं, और हम इसको कैसे रोक सकते हैं? गुरुदेव, आपकी प्रेरणा ही है कि मैंने जब GST काउंसिल के सामने एक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम अपनी प्रार्थना रखते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी सरकार हिंदुओं का उनको प्रोटेक्ट करती है और चाहती है कि गो हत्या ना हो, तो जो जीव हत्या हो रही है आप उस पर GST क्यों ना लगा दें। इस तरीके से मैंने अपनी बात को उनके सामने रखा
कि जो जीव हत्या हो रही है अगर उस पर जीएसटी लग जाएगा तो कम से कम कुछ हद तक ये जीव हत्या रुकेगी। और गुरुदेव ये मैंने चालू किया था जब जुलाई 17 में जीएसटी लागू हुआ था, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। गुरुदेव आपका आशीर्वाद और मैंने कहा कि आपकी प्रेरणा है कि 18 जुलाई 2022 को जीएसटी काउंसिल ने इस रिप्रेजेंटेशन को एग्री कर लिया और उनने जीव हत्या के ऊपर 18% का जीएसटी लगा दिया। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने आपकी प्रेरणा से अपने धर्म के सार को क्या कर सकता हूं मैंने पूरी कोशिश की। मैं सुन रहा था कुछ देर पहले कि हम जैन धर्म में जब हमने जन्म लिया है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम डिफरेंस कर पाएं कि ये जैन है। गुरुदेव आप जानते हैं पूरे पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड घूमना पड़ता है, कई बार हमें खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन गुरुदेव आचार्य श्री को जब हमने आहार 2015 में दिया था तो आचार्य श्री ने कहा था कि रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा और गुरुदेव वो 2015 है और आज की डेट है। आपका आशीर्वाद गुरुदेव, आचार्य श्री का आशीर्वाद, हम लोग रात्रि भोजन नहीं करते। तो जब भी हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि सनसेट के बाद हम खाना नहीं खाते, तो जैन हो और अजैन हो वो हमें इस तरीके से देखते हैं कि वाकई इतने आप घूमते हो, आपने खाना नहीं खाया लेकिन रात्रि भोजन आप नहीं कर रहे। तो जैन होने के नाते हम पूरी कोशिश करते हैं। चूंकि शंका समाधान का प्रोग्राम है, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में है गुरुदेव। हमारे प्रोफेशन में एक बड़ी चैलेंज है। सच कह कि अगर हम फीस मांगे तो हमें फीस नहीं मिलती। अगर हम कहें कि इसकी 3 लाख रुपए की फीस है तो क्लाइंट 3 लाख की फीस नहीं देना चाहता, लेकिन यही हम घुमा दें तो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं जब धर्म का अनुयायी हूं तो कई बार मुझे भीतर से लगता है क्या मुझे ये करना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे वो 30,000 रुपए की भी फीस नहीं देगा। तो गुरुदेव किस हद तक मुझे अपने आप को बैलेंस करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विमल भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है और इन्होंने हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। जीएसटी काउंसिल के मेंबर होने के नाते और उसमें इनकी पकड़ बहुत प्रबल है। जीएसटी लागू होते ही इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो पूरे विश्व में, पूरे देश में सराही गई। इन्होंने एक विशेष काम किया, उल्लेख कर दूं? गुणायतन में जो आने वाले समय में अनुभव केंद्र है, थीम पार्क, इनके प्रयासों से उसकी टिकट में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अभी गुणायतन ने जो भी कार्य किया उसमें जीएसटी दिया है, दे रहा है, लेकिन इसका एडवांटेज आने वाले दिनों में जो भी लोग दर्शक आएंगे वहाँ उनको जीएसटी में 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो 28% जीएसटी था उस टाइम पे, अब 18 हो गया। अब 18, मनोरंजन में 18 हो गया। उस टाइम पे 28 था जब हम लेके गए थे। अब 18 हो गया। अब 18 हो गया। हाँ, तो उस समय 28% था। ये एक बड़ा सुधार इनकी वजह से हुआ है और ये बहुत अच्छे से जुड़े हैं और गुणायतन में इनका हमेशा महत्वपूर्ण योगदान बना रहता है, ऐसा ही बना रहे। दूसरी बात, अभी कई लोगों ने भक्तामर स्तोत्र शब्द की बात की। कई लोग बोल देते हैं भगवान भक्तामर स्तोत्र तो ठीक है, भक्तामर स्त्रोत को लोग स्तोत्र बोल देते हैं। भक्तामर स्तोत्र है और भक्तामर स्त्रोत, भक्तामर स्तोत्र नहीं है, भक्तामर स्त्रोत है। क्या है? स्तोत्र, सॉरी, भक्तामर स्तोत्र है, पहले तो फिर त्र। ये जब भी पढ़े तो ये ध्यान रखें। आपने जो पूछा है कि अपने क्लाइंट को सीधे सीधे बात कहें तो दाम कम मिलता है और घुमा दें तो ज़्यादा मिल जाता है। मैं कहता हूँ आज देश में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट हैं वो फाइल लेने से पहले क्लाइंट से कहते हैं हमारी इतनी फीस है,
आप लोग उनको पूरा पैसा चुकाते हो कि नहीं चुकाते? जैसा वो बोलते हैं वैसा आपको करना पड़ता है, तब वो आपकी फाइल एक्सेप्ट करते हैं। मैं विमल जैसे व्यक्ति से ही अपेक्षा करूंगा उस ऊंचाई को प्राप्त करे कि उन्हें क्लाइंट के पीछे न जाना पड़े, क्लाइंट उनके पीछे आए। और ऐसी गुडविल बनाओ कि ये घुमाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारी भटकन को मिटाने वाला व्यक्ति, सही सलाह देने वाला व्यक्ति है। तो मैं समझता हूँ फिर लोग खोज के आएंगे और उसका सुपरिणाम भी होगा। हालांकि आपका जो प्रोफेशन है उसमें इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें तो इसे एक उपलब्धि में बदला जा सकता है। प्रयास करें। गुरुदेव बस 30 सेकंड लूंगा, आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। आज की डेट में मैं फी जैसा आपने कहा उसी के हिसाब से मैं क्लाइंट को कोट करता हूं। उसकी इच्छा है तो वो आए और उसकी इच्छा नहीं है तो ना आए। गुरुदेव यही आशीर्वाद है आपका कि स्ट्रांगली मैं अपने डिटर्मिनेशन के साथ, प्रोफेशनल एथिक्स के साथ अपने आप को आगे लेके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राकेश रजनी जी गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी माया जी प्रेमी, जो दयोदय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। वे अपना प्रश्न रखें। नमो लोय सभ्यसावणम, नमो लोय सभ्यसावणम, नमो लोय सभ्यसावणम। हे स्वामी, यूँ तो श्रावक के जीवन में हर पल पुण्य की आवश्यकता होती है, फिर भी 3 अवस्था ऐसी होती हैं, उनमें कौन सी अवस्था में पुण्य जल चाहिए कृपया बताएं। पहली अवस्था बचपन, जहाँ उसकी शिक्षा दीक्षा संस्कार होते हैं। नंबर 2 जवानी, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके दूसरी पारी में बैटिंग करने से बचना चाहता है। नंबर 3 जब बुढ़ापा आता है, इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, और गुरुदेव मरने के लिए तो अच्छा पुण्य चाहिए ताकि शांति से मरण हो सके। कृपया बताएं गुरुदेव। देखो, पुण्य तो हर कदम पे चाहिए, और जो व्यक्ति शुरू से ही पुण्य पर ध्यान दे उसके लिए तो फिर कोई समस्या ही नहीं आई। लेकिन फिर भी यदि दूसरे दृष्टि से देखें तो व्यक्ति जो भी आता है पुण्य लेकर आता है। और यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग पुण्य लेकर आते हैं और पुण्य कमा कर जाते हैं। जितना संचित लेकर आते हैं उससे कहीं ज़्यादा अर्जित करके जाते हैं, वे बहुत महान होते हैं। दूसरे श्रेणी के वे लोग होते हैं जो पुण्य लेकर आते हैं, पुण्य कमाते नहीं अपितु अपने पुण्य को भोग के जाते हैं, उसे खपाते हैं। तीसरे तरह के लोग हैं जो जितना कमाते हैं उतना ही खपाते हैं, बैलेंस शीट इक्वल बनाकर चलते हैं। साधारण प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए तो बचपन में पुण्य हमारा प्रबल रहता है। यौवन अवस्था तक पुण्य स्थिरता में आता है। बुढ़ापा आने पर पुण्य क्षीण होने लगता है। तो हमें ध्यान तो बचपन से ही रखना चाहिए, पर कदाचित बचपन में हम न कर पाए और जवानी में भी लोगों की प्राथमिकताएं दूसरी होती है तो पुण्य पर उतना ध्यान न दे पाए, तो बुढ़ापे में पुण्यार्जन को पूर्ण प्रमुखता देना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित जय हो गुरुदेव, जय हो। समझ गए? बचपन में ज्ञान अर्जित कर लो, जीवन भर काम में आएगा। बचपन में सीखी गई बात जीवन के अंत तक काम में आती, याद रहती है सारी। तो ज्ञानार्जन का विषय बचपन है। और धनार्जन वो भी जरूरी है। तो यौवन अवस्था में आपके पास शक्ति रहती, सामर्थ्य रहती है, आप जितना बने धनार्जन करिए।
लेकिन बुढ़ापा में अब ज्ञान और धन की जरूरत नहीं है, केवल पुण्य की जरूरत है, क्योंकि ये ज्ञान धन तो यहीं छूट जाएगा, पुण्य धन साथ साथ जाएगा। इसलिए जितना बने बुढ़ापे में पुण्य की गाढ़ी कमाई करने की कोशिश करनी चाहिए। गोरख धंधा बंद करके परमार्थ अनुराग बढ़ाना चाहिए जो जीवन को प्रशस्त करे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। दयोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष प्रेमचंद जी, माया जी प्रेमी परिवार जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन भी कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीकर जी ड्रीम्स ट्रस्ट इंदौर से रेसु जैन। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी महाराजों की चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, अनुशासन के बिना ना तो परिवार चलता है और ना ही संस्था चल पाती, ना ही राष्ट्र चल पाता है। वास्तव में गुरुदेव, अनुशासन ही संगठन की कुंजी है और प्रगति की सीढ़ी है। तो हमारे जीवन में गुरुदेव कैसा अनुशासन होना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। अनुशासन हमारे जीवन की प्रगति का आधार है और अनुशासन हर अर्थ में होना ही चाहिए। आपने पूछा जीवन में अनुशासन कैसा होना, मैं कहता हूँ आत्मानुशासन, और आत्मानुशासन आ गया तो सब चीज़ें आ गई। आत्मनियंत्रण ही आत्मानुशासन का आधार है, जिसे अपने अंतर्मन में सभी को विकसित करना। नमोस्तु। शिखर जी ड्रीम्स ट्रस्ट इंदौर रेसु जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में जैसा ही मालूम चल जाता है कि गुरुवर थोड़ा इधर उधर होना है तो बस पूछो मत। अभी आज भी कलर कॉलोनी से यहाँ समाज पूरी उपस्थित हो चुकी है और नवीन जी आनंद जी गोदा के नेतृत्व में वे पूज्य महाराज श्री जी चरणों में निवेदन भी करेंगे और अपना प्रश्न भी रखेंगे। रमेश जी निर्वाणा भी उपस्थित हैं, वे भी कलर कॉलोनी समाज पूरी संपूर्ण समाज और उसमें भी नवरत्न परिवार से ये रमेश जी निर्वाणा और नवीन जी आनंद जी। समस्त सखा जी ड्रीम परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। प्रश्न करो। हाँ महाराज जी, अभी जैन धर्म का स्वर्ण काल चल रहा है और अभी यंग जनरेशन जो है धर्म के मार्ग में लगी हुई है। सारे जितने भी जो प्रभावना करने वाले यंगस्टर हैं वो तो ब्रह्मचर्य का नियम लेके और अपने आत्म कल्याण में चले गए हैं, तो फिर बाकी लोग प्रभावना करने के लिए बचे हुए हैं। वो वैसी जैन धर्म की जनसंख्या कम हो रही है, तो उसमें क्या आप अपने थोड़ा सा। मैं तो कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि बाल ब्रह्मचारी ही साधु बने। हमारे 24 में से 19 में ब्याह किया, 5 ही रह गए। और हम नहीं चाहते कि सब बाल ब्रह्मचारी रह जाए, क्योंकि आप सब बाल ब्रह्मचारी रह जाओगे तो संतति रुक जाएगी और संतति रुकेगी तो संस्कृति रुक जाएगी। इसलिए नहीं, हम चाहते हैं कि जो गृहस्थ हैं वो गृहस्थ आश्रम का अच्छे से पालन करे और इसके लिए बेहतर यही है कि एक पे न रुके, अनेक का ख्याल रखे, ताकि एक आध निकल भी जाए तो हमारे यहाँ किसी तरह की कमी ना हो। जो निकल सके वो निकल जाए, लेकिन जो रहे वो अपना दायित्व पाल करके निकले, ये व्यवस्था होनी चाहिए। महाराज जी शिखर जी एक के लिए बस आशीर्वाद नहीं कोशिश। महाराज जी अनुग्रह है शिखर जी ड्रीम ट्रस्ट की ओर से और समाज की ओर से, आप उस पवित्र धरा पे पधार के हम सबों का कल्याण करें महाराज जी। बहुत सुंदर आशीर्वाद। कलर कॉलोनी समाज पूरी यहाँ पर उपस्थित है। रमेश जी निर्वाणा और नवीन जी आनंद जी सभी लोग आ जाएं। गुरुदेव के चरणों में अपना प्रश्न भी रखें। उसके बाद में ब्रह्मचारिणी मीना दीदी प्रज्ञा शोध संस्थान तैयार रहेंगे। भैया गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार पूरे संघ को नमस्तु करते हो। हाँ। गुरुदेव, बड़ी तपस्या का फल कल मिलने की उम्मीद है। बड़ी तपस्या थी हमारी क्लर्क कॉलोनी जैन समाज की, जो आज हमें दोपहर 12-1 बजे पता चला, 12:15 पर, कि गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया कि क्लर्क कॉलोनी वाले अपने पुण्य को जागृत कर लें। तो हमें उम्मीद है गुरुदेव कि हमारे पुण्य में अब थोड़ा सा आपका आशीर्वाद मिल जाए। तो हम एक
एक सा सौभाग्य मिल जाए गुरुदेव। ओ देखो, पूरा इंदौर शहर ये चाह रहा है कि महाराज जी हमारे कॉलोनी में आए, हमारे कॉलोनी में आए, हमारे कॉलोनी में आए। पर मुझे पता है, आप भी सब जानते हैं, इंदौर इतना बड़ा है, एक एक कॉलोनी में जाऊं तो 3-4 चातुर्मास भी कम पड़े। इसलिए हमने तो बीच में अपनी दुकान लगा दी गुरुदेव के निर्देशानुसार, जो वो खुद करते हैं, और आप लोग लाभ ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बाहर बरसात होती है तो दालान में बौछार तो आ ही जाती है, थोड़ी बहुत बौछार आनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत दिन से निवेदन किया, सब कॉलोनियों ने किया, और हम लोगों ने भी सोचा अपनी सुविधानुसार जितना जितना समय है दें। लेकिन कुछ संयोग ऐसे बने कि आप लोगों का अंतराय प्रबल हो गया, वो लाभ नहीं मिल पाया। अब कुछ अंतराय थमा है, इसलिए आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम लोग कल प्रातःकाल यहाँ से क्लर्क कॉलोनी जाएंगे। कल का प्रातःकालिक प्रवचन, शाम का शंका समाधान और परसों प्रातः का रविवारी प्रवचन और आहारचर्या क्लर्क कॉलोनी में होगी। जय जय गुरुदेव, जय जय वहीं आसपास के अन्य जिनालयों के भी दर्शन हम लोग उसके साथ कर लेंगे। और परसों हम लोग क्लर्क कॉलोनी में आहारचर्या करके यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि रविवार को यहाँ एक बृहद बैठक धर्म प्रभावना समिति और सकल जैन समाज की रखी गई है, आगामी सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सानंद संपन्नता के लिए। तो हम लोग आहारचर्या के बाद यहाँ आएंगे। अभी इतने में संतोष करो, फिर जब तुम्हारा पुण्य जगेगा और देखा जाएगा। ये शुरुआत है, आगे जैसे अनुकूलता होगी देखेंगे। महाराज जी, ये सुखद सौभाग्य है कि क्लर्क कॉलोनी दिगंबर जैन समाज से एक नहीं 2 नवरत्न बने हैं, और हम लोगों का भी पुण्य है कि आपका कल क्लर्क कॉलोनी में पदार्पण हो रहा है। महाराज जी, मेरा थोड़ा सा प्रश्न है, कर ही लेने दो, आज आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। बोलो बोलो। महाराज जी, भक्तांबर के ऊपर 21 दिन की जो प्रवचन श्रृंखला चली, सब लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा हुई। मेरे जीवन काल में मैंने कम से कम 50,000 बार भक्तांबर का पाठ कर लिया होगा, परंतु जब आपकी देशना चल रही थी तो उस समय वास्तव में ऐसा लग रहा था कि सामने आचार्य मानतुंग स्वामी बैठे हैं और आपकी देशना यहाँ चल रही है, और मानतुंग आचार्य इतने प्रसन्न मन से। महाराज, मेरा तो निवेदन है कि जो शिखर जी की 3D हमने देखी, महाराज जी आपका अगला चातुर्मास जहाँ हो, 48 दिन की ऐसी प्रवचन श्रृंखला हो और उसकी ऐसी 3D बने कि पूरा देश उसके लिए लालायत है, और उसके लिए अशोक शास्त्री का तन मन धन से भारतवर्ष से जो भी सहयोग होगा हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। एक बार इनकी भावनाओं का जोरदार अभिनंदन करें। चलिए आगे सब। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी प्रज्ञा शोध संस्थान, और उसके बाद में आज अपने बीच में पुलट मंच से महिला मंडल से भी हैं, राजेंद्र नगर से, और पुलट मंच से अंजनी नगर से भी हैं, एक साथ हो जाएंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, चातुर्मास की वेला समाप्ति की ओर है, हम लोग की सबकी धड़कन तीव्र गति से चलने लगी। हम चाह रहे हैं कि आपका अगला चातुर्मास भी यहीं हो, साथ में शीतकाल और ग्रीष्मकाल की वाचना भी यहीं हो, ताकि अभी किसी का पेट नहीं भरा है, सबकी इच्छा है कि एक बार एक चातुर्मास और मिल जाए, ताकि कुछ तो भूख खत्म हो। बहुत सुंदर। हाँ, और साथ हमारे जी प्रश्न है, हाँ। भावना योग से संबंधित है। पिछले कई बार आपने हमसे भावना योग के बारे में कहा, जैसे कि रतलाम में, नेमावर में, 52 गजा में, गुणायतन में, कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, भावना योग करो, भावना योग करो। लेकिन हमें पता नहीं, विश्वास नहीं था इस भावना योग पर, और हमने किया भी नहीं। पिछले अभय प्रसाद के जो भावना योग का शिविर लगा था, उसमें जब हमने 3 दिन का शिविर अटेंड किए तो हमें बहुत अच्छा लगा और भावना योग किए। लेकिन उसमें सिर्फ एक कमांड पर फोकस किए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और अब बिलीव नहीं करेंगे, हमारा 306 कोलेस्ट्रॉल था,
घटकर 262 हो गया। हमें अब पूरा विश्वास हो गया भावना योग पर। हमें ऐसा लगा महाराज जी कि इसमें कुछ और कमांड ऐड कर दें, क्योंकि हम ज्योतिषी हैं और हम ज्योतिष के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझते हैं। उसमें कुछ कमांड ऐड कर दें आपकी सलाह से, आप ही करें। मीन्स कि जैसे मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है, मुझे चारों ओर से सफलता मिल रही है, तो इन लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ तो मिल ही रहा है, इसके साथ ये भी फायदे हो जाएं भावना योग के माध्यम से। तो कैसे? देखिए, मैं तो कहता हूँ भावना योग का जो मूल स्वरूप है उसमें सबका कंपाउंड है। और जब मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तो वो सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। मेरा सोचना है कि भौतिक उपलब्धियों की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से यदि सुदृढ़ होगा तो भौतिक चीज़ें स्वतः उसकी ओर आकर्षित हो जाती। लेकिन भौतिक चीज़ों पर जब ध्यान जाता है तो आंतरिक रूप से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अन्य अतिरिक्त किसी प्रकार के कोई आत्म सुझाव की उसमें आवश्यकता है। ये बहुत प्रयोग सिद्ध है, आप करते रहिए, तन मन और चेतन को स्वस्थ कीजिए, जीवन अपने आप प्रशस्त होगा और हम अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। जहाँ तक सवाल है चातुर्मास की समाप्ति की, तो ये सब तो आप लोग बोल रहे हैं, हम तो बोल नहीं रहे, हम लोग तो बोल नहीं रहे। और जाने की बात भी हम लोग तो नहीं कर रहे, आप ही लोग बोल रहे हो। हाँ हाँ, तो अनियत बिहारी है, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं जा रहे हैं। तुम लोग क्यों बोल रहे हो जा रहे हैं? जाना तो तय होता है, जिस दिन आते हैं उसी दिन। जब जाना होगा तो तुम रोक भी नहीं पाओगे। इसलिए तुम लोग एक ही बात समझो, जितना मिला है उसका सही प्रयोग करें, जितना मिल रहा है उसका उपयोग करें। आगे। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। उलट मंच से महिला मंडल, हाँ, राजेंद्र नगर और अंजनी नगर से। उसके बाद में परिदोषी समस्त दोषी परिवार तैयार रहेंगे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जीवन में हमको नियम लेना चाहिए या संयम को धारण करना चाहिए? हाँ? जीवन में हमको नियम लेना चाहिए या संयम को धारण करना चाहिए? जैसे अगर मेरे रात्रि भोजन के त्याग है तो मैं धार्मिक सभा में रहूं या राजनीतिक या कहीं भी, मेरा ध्यान घड़ी की तरफ ही जाएगा, रात पड़ रही है, रात पड़ रही है, रात पड़ रही है। ऐसे ही अगर जमीकन का भी त्याग है तो वो जिस भी चीज़ का त्याग है तो हमारा मन उसी मोह में लगा रहता है। तो जीवन में नियम लेना चाहिए या संयम धारण करना चाहिए? अरे संयम के लिए तो नियम भी अपने आप में संयम है। नियम और संयम को अलग मत करो, लेकिन नियम हो या संयम अंतर्मन से हो। इसलिए नियम लो तो उसके प्रति निष्ठा रखो। घड़ी पर इसलिए नज़र ना हो कि मुझे खाना है, घड़ी पे इसलिए नज़र हो कि मुझे रात्रि भोजन से बचना है, अन्यथा मुझे रात में खाना पड़ेगा, खाना जरूरी है। और देखो, एक रात्रि भोजन करने वाला और एक रात्रि भोजन का त्याग रखने वाले में बड़ा अंतर है। रात्रि भोजन ना करने वाला एक टाइम पर भोजन करेगा, उस समय तक मिल गया तो ठीक, ना मिला तो उसका विकल्प खत्म। और जो त्यागी नहीं है वो तो कभी भी खा लेगा, पूरी रात खाएगा। उसकी आसक्ति ज़्यादा है कि रात्रि भोजन का त्याग करने वाले की आसक्ति ज़्यादा है? संयम किसका नाम है? आसक्ति से मुक्ति का नाम है। इसलिए नियम लीजिए, अंतर मन से लीजिए और निष्ठापूर्वक निभाइए। मैंने जो नियम लिया है उसे अपने जीवन के संयम का एक अंग बना कर लीजिए। मेरे अंदर इतना तो संयम आए कि जब चाहे खाने की प्रवृत्ति से बचूं। मेरा अंदर इतना तो संयम आए कि जो चाहे खाने की प्रवृत्ति से बचूं। अंदर इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। अपने नियमों को निभाने की भावना अलग है, लेकिन आकुलता अलग है। अरे रात हो रहा है, अब तो भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है, भूखे रह जाएंगे, लेकिन नियम नहीं छोड़ेंगे। ये भाव रखना। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक रानी दोषी की पोत्री परी दोषी अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रमोद जी कासलीवाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि यदि एक इंसान का व्यक्तित्व एकदम सरल है और वो हमेशा सही राह पे चलने का प्रयास भी करता है,
पर उससे अनजाने में या किसी कारण की वजह से कोई गलती हो जाती है या किसी दूसरे को ठेस पहुंच जाती है, तो ऐसे में उसको खुद को क्या समझाना चाहिए और इस गलती से आगे कैसे बढ़ना चाहिए? और क्या बोलो। सॉरी, और क्या अनजाने में की गई गलती जाने में की गई गलती से कि जितनी ही बुरी होती है? बहुत सुंदर। देखिए, गलतियां होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गलतियां होना, गलतियां करना, गलतियों को दोहराना और गलतियों से सीख लेकर उन्हें सुधारना, 4 स्थितियां। गलतियां होना सहज है, हर किसी से होती है। यदि कदाचित गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसके प्रति पश्चाताप का भाव होना चाहिए। गलती की निंदा होनी चाहिए, गलती के प्रति मन में ग्लानि होनी चाहिए कि मैंने ये जो गलती की ये मुझे नहीं करनी चाहिए। गलती करना ये हमारा खुद का एक प्रयत्न है जो बुद्धिपूर्वक करते हैं, उससे बचना चाहिए कि मैं कोई गलती ना करूं, ये प्रयास तो हमेशा रखें। गलती मुझे करना नहीं, गलती हो जाए तो संभलना है, और कदाचित गलती कर भी बैठूं तो उसे दोहराऊं नहीं। गलती का प्रायश्चित लो, उसकी पुनरावृत्ति ना करो। जो व्यक्ति गलतियां करता है, गलतियां दोहराता है, वो जीवन को ही गलत बना देता है। लेकिन कदाचित गलतियां करने के बाद उसे दोहराने की जगह गलती से सीख लेता है, उसे सुधारता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो हम गलतियां करके भी सीख सकते हैं, बशर्ते हम उनसे सीख लें, उन्हें सुधारें और उनकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हैं। प्रमोद जी कासलीवाल परिवार से, और उसके बाद में यदि समय रहा तो विवेक जी पाटनी कुंकुरी, ट्रस्टी गुणायतन, जो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। प्रमोद जी अपना प्रश्न करें। नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हमारे निवास में हम यही प्रयत्न करते हैं कि हम निवास के आमने सामने आजू में कहीं मंदिर हो, ताकि हमारी भावनाएं अच्छी रहे, हमारी सोच अच्छी रहे। किंतु यदि बाय चांस अगर निवास के सामने या आसपास कोई कब्रिस्तान हो या कोई स्मशान हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी सोच पे, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो, कब्रिस्तान हमारी तकदीर पे या हमारी सोच पे। अब वास्तुशास्त्र में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, अन्य भी बहुत तरह की विवेचनाएं, मैं उनमें नहीं जाता। मैं एक मनोवैज्ञानिक बात करता हूँ जी। मंदिर भगवान का दरबार है, वहाँ सबको जाने का मन होता है और वहाँ ऊर्जा भी होती है, मंदिर का एक उत्साह होता है। लेकिन शमशान और कब्रिस्तान नाम से ही डर लगता है कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो वहाँ जाना ना पड़े, जाना भी नहीं चाहता, ये बात अलग है कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। अब घर के पास मंदिर है तो आपके मन में मंदिर के प्रति अनुराग जगता है और मंदिर जाने का बार बार भाव बढ़ता है, तो ये आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देगा। लेकिन शमशान जो आप कभी पसंद नहीं करते, कोई मरना नहीं चाहता, मरने के नाम से ही कांप उठता है, तो शमशान की तरफ दृष्टि आते ही हमारे अंदर एक नकारात्मक प्रकंपन होता है, जो डर के कारण। तो अंदर जब नेगेटिविटी आएगी, हमारे सबकॉन्शियस में ऐसी बातें आएगी, तो ये एक प्रकार से नकारात्मक योग बनेगा, जो अशुभ कर्म के आश्रय का कारण अशुभ कर्म को जन्म देगा, अशुभ कर्म को उत्पन्न करेगा, तो जीवन में अशुभ घटित हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसे स्थानों के सामने निवास बनाने का निषेध किया। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो शमशान में ही निवास करो, ताकि संसार में राग न हो। मुनियों को कहा गया है शमशान में जाकर ध्यान करो, और ऐसा ध्यान गुरुदेव करते थे। एक प्रसंग सुना दो, टाइम हो जाएगा, कितना बचा? लो, टाइम हो गया, यहीं पर विराम। परम पूज आचार्य नमोस्तु गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।